इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। देखें अमेरिका और उसके गुलामों ने इमरान खान का क्या हाल कर दिया, और आज अमेरिकन पशेमान है कि यार ये क्या हमने कर दिया, लेकिन वो अपने काम निकलवा रहे हैं। अमेरिकन तो कभी इस पर खुश नहीं होंगे, लेकिन अपने मुल्क के अंदर वो डेमोक्रेसी रखते हैं, हमारे मुल्कों के अंदर वो डेमोक्रेसी पसंद नहीं करते। नाजरीन, अडियाला जाने वालों की एक नई लिस्ट भिजवा दी गई है, और ये जो नई लिस्ट है इसके अंदर कौन कौन शामिल है। सुहेल अफरीदी का नाम है, मीना खान अफरीदी हैं, और मुश्ताक गनी हैं, फखर जहान खान है, ये साबिक मिनिस्टर हैं, तैमूर खान झगड़ा है, इमरान खान साहब के साथी, इन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा बड़े अरसे से, और मुइन कुरैशी साहब है एमपीए, जो पंजाब के अंदर बड़ा रोला शुला डाल के रखते हैं। तो ये 6 बंदों के नामों की एक लिस्ट भिजवाई गई है। सलमान अकरम राजा साहब के इसके ऊपर दस्तखत हैं। तो अब एक दफा फिर सुहेल अफरीदी साहब जाएंगे, मुलाकात करवाते हैं नहीं करवाते वो एक अलग बात है, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब पार्लियामेंट पहुंचे थे कौमी असेंबली में, और पीटीआई ने वहां पे एक करारदाद भी जमा करवा दी है कि सुहेल अफरीदी एक वजीर आला, उसकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। कौमी असेंबली में करारदाद जमा करवाई गई है, और सुहेल अफरीदी ने यह भी कहा कि 17 सीटों वालों को तो यह हक ही हासिल नहीं है कि वो एक आईनी तरमीम कर दें। एक्चुअली तो शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी ने 17 सीटें जीती हैं, बाकी सीटें बाकी जमातों ने जीती हैं, और 180 से ज्यादा सीटें इमरान खान साहब की जमात ने जीती हैं। तो इमरान खान साहब की जमात की ना सिर्फ सीटें कम की गई वक्तन फवक्तन, उनके बंदों को फारिग किया गया, नाअहल किया गया, सीटें छीनते रहे, बल्कि फॉर्म 47 के ऊपर 100 के करीब सीटें बांट दी गई बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में। यहां से पीएमएलएन ने काफी सीटें हासिल कर ली, और फिर बिलाखिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें थी वो भी दे दी गई। लिहाजा ये जाली जमहूरियत है, और जाली हुकूमत है, और जाली मैंडेट है, और 17 सीटों से इनको 2/3 अक्सरियत तक पहुंचाया गया है। वो बहुत ही हैरान कुन और परेशान कुन है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता, आप जो मर्जी करें ऐसे कभी भी मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन ये बजिद्द है कि जनाब हमने ऐसे चला के दिखा। पहले एस्टेब्लिशमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी पे ऐसे करके क्रॉस लगा देती थी कि जनाब ये पॉलिटिकल शख्सियत खत्म, इसके ऊपर क्रॉस लग गया, अब ये कभी नहीं आएगा। और फिर हमने देखा सियासतदान बेचारे एड़ियां रगड़ते रहते थे, बैठे रहते थे अपने ड्राइंग रूमों के अंदर, और उनकी सियासी हैसियत खत्म हो जाती थी। तो इमरान खान साहब पे क्रॉस इन्होंने लगाया था, तो 8 फरवरी को अवाम ने एक नया रिकॉर्ड बना डाला कि जनाब आपने इंतखाबी निशान भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। इतनी सख्ती भी की लोगों ने, फिर भी इमरान खान ने जिस जिसके ऊपर हाथ रखा उन सबको जितवा दिया, और वो सिलसिला अभी तक जारी है। कैदी नंबर 804 जेल में बैठकर कहता है कि ये वजीर आला है, और डीजीआईएसपीआर पेशावर जाके ऐलान करते हैं कि जनाब ऐसा कबूल नहीं है, और फिर कैदी नंबर 804 जेल से बैठकर जीत जाता है। तो सिस्टम के ऊपर तो रूल कर रहा है कैदी नंबर 804, और इस वक्त अवाम के दिलों पे भी कर रहा है। अगर अवाम के अंदर इमरान खान की मकबूलियत खत्म करनी है तो ये तरीकाकार जो एस्टेब्लिशमेंट ने अपनाया हुआ है ये तो ठीक नहीं है। इससे तो पब्लिक मजीद इमरान खान साहब के साथ खड़ी होती चली जाएगी। सबसे पहले जो इमरान खान साहब का ट्वीट है, ये बड़े लंबे अरसे के बाद इतना तफसीली ट्वीट इमरान खान साहब का बाहर आया, और ये जो ट्वीट है ये 3 ट्वीट्स के ऊपर उनकी पूरी तहरीर आई है, क्योंकि इमरान खान साहब की फैमिली वहां पे मौजूद थी, कुछ जर्नलिस्ट भी वहां मौजूद थे, वकला भी मौजूद थे, और एक समात है जो बड़ी लंबी चली है। अब उस समात में इमरान खान साहब ने जो जो बातें की वो सारी फिर रिपोर्ट की गई उनके ट्विटर अकाउंट के जरिए से। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी अहम चीजें हैं, और कुछ अहम हदायत भी हैं जो इमरान खान साहब ने दी हैं, और ये उन्हें बड़े अरसे के बाद मौका मिला कि वो इतनी तफसील के साथ बात करें। रात गए ये ट्वीट जो है ये मंजर आम पे आए। इसके 3 हिस्से हैं, क्योंकि एक मरतबा में इतनी लंबी तहरीर लिखी नहीं जा सकती ट्विटर पे। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा ये गौर से सुनिएगा, इसमें आपको पूरा मंजरनामा नजर आ जाएगा कि इमरान खान साहब कहां लेकर जाना चाहते हैं तहरीक को, सिचुएशन को, और वो क्या देख रहे हैं इस वक्त, किस सिचुएशन में है। अपने अरकान पार्लियामेंट को पैगाम देना चाहता हूं कि मुल्क में नाफिज आसिम लॉ से बिल्कुल ना घबराएं, ना ही जेल से घबराएं। एक फर्द वाहिद अपने इक्तदार की हवस को पूरा करने की खातिर आपको दबाना चाहता है। आप जितना इनसे डरेंगे ये उतना ही आपको दबाएंगे। आप हक पर हैं, और हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है, और हक की ही फतह होती है। ये जी पहला हिस्सा था, और इसमें आसिम मुनीर साहब को उन्होंने डायरेक्टली इमरान खान साहब ने रगड़ा दिया कि जनाब ये आपको डराते हैं, ये फर्द वाहिद है, ये अपने इक्तदार की हवस पूरी करना चाहता है, इस तरह इमरान खान साहब ने कहा, और ये आप सबको दबाना चाहता है। आप जितना डरेंगे ये उतना आपको दबाएगा, और आप हक पर हैं, हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है, और हक की ही फतह होती है।
ये चंद लोग हैं वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं, बयानियां बनाते हैं कि देखो ना इमरान खान बात करता है अफगानिस्तान के हक में, देखो ना इमरान खान बात करता है बातचीत की, ये देखो ये कत्लेआम हो रहा है। इमरान खान साहब ने इसका तोड़ दिया कि ये कत्लेआम हो ही इसलिए रहा है कि आप बातचीत नहीं कर रहे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो पायदार अमन बातचीत से ही होता है। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ करने की कोशिश है, जो कुछ करने की कोशिश है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर मकबूल करने के लिए है। मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी और जब पुलिस इस बढ़ती हुई दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में लगेगी तो गवर्नेंस और अमनो अमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम MPAs, MNAs और सेनेटर्स वजीर आला के साथ बैठकर वहां के मसाइल का जल्द अज जल्द हल निकाले। अब नाज़रीन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर अपने जो डील उनको ऑफर की जाती है उस बारे में इमरान खान साहब ने खुलकर बात की है। वैसे क्या लीडर है, नवाज शरीफ का मुंह बिल्कुल ऐसे बंद चिपक जाता था जेल में जाके, कोई स्टेटमेंट नहीं देना, किसी के खिलाफ बात नहीं करनी, बस डील ढूंढो, किसी तरह कोशिश करो, कोई बूट लबो पॉलिश करिए निकलिए। तो हमेशा मियां साहब की मरहुमा जो वालदा साहिबा, उनका एक स्टेटमेंट था कि डील करो निकलो यहां से, यानी जान छुड़ाओ, डील करो जान छुड़ाओ। यह अखबारात में छपा हुआ है और इन्होंने डीलें की हैं। इनके 6-6 महीने इनके ट्विटर ही बंद रहते थे। इनकी डील के लिए 6-6 महीने इनके ट्विटर खुद ही बंद हो जाते थे। इमरान खान साहब जेल में हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, उनका ट्विटर फिर भी काम कर रहा है। अंदाजा करें आप, पूरी रियासत लगी हुई है, अदालतों में केस चलाए हुए हैं कि उसका ट्विटर किसी तरह बंद कर दें। नहीं, क्या नारा आदमी है। वैसे इमरान खान ने कहा जी मुझे बार बार डील ऑफर हुई और कहा गया कि मुल्क छोड़कर चला जाऊं या खामोश हो जाऊं तो मेरे केसेस खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन पहले दिन से मेरा मौकिफ है कि मैं इन मुकदमात का सामना अदालतों से करके ही बाहर आऊंगा, किसी डील के नतीजे में हरगिज नहीं। इसीलिए मुझ पर बेबुनियाद 300 मुकदमात बनाए गए हैं। कोई भी और शख्स होता तो इन मुकदमात का सामना नहीं कर पाता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं बेगुनाह और हक पर हूं। यह बात बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब बिल्कुल कह रहे हैं कोई और होता तो बर्दाश्त ही ना कर पाता। सीरियस कह रहे हैं, सही कह रहे हैं वो। इमरान खान वाकई बहुत मजबूत आदमी है, क्योंकि मैं इसमें तो गुजरा हूं, मैं जानता हूं ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत मजबूत आदमी है जिसको इमरान खान आप लोग जानते हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं जानता हूं कि मैं बेगुनाह और हक पर हूं। अब तोशा खाना का झूठा केस भी मुकम्मल तौर पर जमीन पोस हो चुका है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश किए गए गवाहान ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान ने इकरार किया कि तोशा खाना के तोहफे मेरे घर नहीं गए बल्कि तोशा खाना में जमा करवाए गए। अदलिया के इशू पे बात करें, आप खैबर पख्तूनख्वा के नाम की तब्दीली वाला इशू उठा लें, उसके ऊपर बात कर लें, आप जिस चीज पे भी बात करें, लेकिन आपने जो आर्टिकल 243 के अंदर हुआ उसके ऊपर आपने बात नहीं करनी, उस तरफ आपने नहीं जाना। ये पाकिस्तान की मीडिया को हुक्म दिया जा रहा है कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल ताहयात ओहदा हमेशा के लिए इस्तिस्ना, नौकरी से कभी नहीं निकाला जा सकता, सारी जिंदगी के लिए मुराद, इन चीजों पे आप बात ना करें, इनको आपने नहीं छेड़ना। और तवज्जो हटाने के लिए डिफरेंट चीजें की जा रही हैं। मेरी खैबर पख्तूनख्वा के कुछ जिम्मेदारान से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हमें इस बात का आइडिया हो गया है कि बहुत जल्दी वफाक जो है या इदारे वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ या खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक बड़ी महाजराई शुरू कर सकते हैं। और उन्होंने कहा हमें अंदाजा हो गया इस बात का कि सूरत-ए-हाल बिगड़ जाएगी, और इसका आगाज भी हो गया, यानी फौरी तौर पर इसका एक सबूत भी सामने आ गया। ये सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर एक मुकदमा है, यह मुकदमा दर्ज किया गया। यह मुकदमे के अंदर जो मुद्दई है जिसने मुकदमा दर्ज किया वो इमरान हैदर है, असिस्टेंट डायरेक्टर NCCIA, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका ऑफिसर है। इसने मुकदमा दर्ज कर दिया सुहेल अफरीदी पे। मुकदमे के अंदर चंद चीजें बड़ी अजीब हैं। एक तो ये देखे ना कि मुकदमा दर्ज किया गया 9/11/2025 को, 9 नवंबर 2025 को मुकदमा दर्ज किया गया, 9:30 पे मुकदमा दर्ज किया गया और रिपोर्ट किया गया। उस वक्त बाद में उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया। अब मुकदमे में कह रहे हैं जनाब हमने तो चेक कर लिया, हमारी तहकीकात के मुताबिक, इंक्वायरी के मुताबिक ये सुहेल अफरीदी साहब ने ज्यादती की है, गलती की है, इनके वालिद का ये नाम है और ये सारे मामला है। इसी तरीके से ये इनका बयान जो वायरल हुआ तो अब ये मुकदमा हम दर्ज कर रहे हैं। इसमें जो बयान उर्दू में लिखा, उन्होंने लिखा कि हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिद में ये सिक्योरिटी फोर्सेस कुत्ते बांधते थे और जब हम जाते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है तो वो कहते थे कि ये कुत्ते और आप एक ही बात है। इस स्टेटमेंट भी उन्होंने उसके बाद लिखा, इसको रजिस्टर्ड कर दिया। वज़ीर आला ने तो ये बात की करके निकल गया, लेकिन
इन्होंने इसको रजिस्टर्ड करके इसको एक FIR की शक्ल दे दी है। ये जो इंफॉर्मेशन है जो सुहेल अफरीदी ने दी है, सोर्सेज ही है ना जो वहां पे लोग रहते हैं, उन्होंने ही बताया। और वहां ये और इस जैसी और बहुत सारी कहानियां ज़बां ज़दे आम है। आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे हकायक पता चलेंगे। यहां इस्तिस्ना शामिल कर दिया। और हीरो वो होता है जो लोगों के दिलों में हीरो होता है। इमरान खान पिछले 51 साल से 52 साल से इस कौम का हीरो चल रहा है लगातार, बल्कि अब तो 54 साल हो गए ऑलमोस्ट। 1971 में उन्होंने बतौर क्रिकेट हीरो के कौम के सामने वो आए थे। तो आज लगभग 53-54 साल हो गए हैं। इतने लंबे अरसे से एक आदमी हीरो चल रहा है, इतने लंबे अरसे से वो लोगों के दिलों में वो हीरो है। आज पाकिस्तानी उससे प्यार करते हैं। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन और उस पर दिन रात कीचड़ उछालने वाले लोग जो गलीज प्रोपेगेंडा करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि यार वो 90% मकबूल है, बहुत मकबूल है, अवाम उसके साथ है, ये सब मानते हैं। तो वो लोगों के दिलों के अंदर राज करता है, लोगों के दिलों के अंदर वो हीरो है। तो हीरो बनने के लिए या लोगों के दिलों में मुकाम हासिल करने के लिए आपको इस्तिस्ना, मुराद, पूरी जिंदगी के लिए ताहयात ओहदे ये नहीं चाहिए होता आपको। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब कौम के हीरो हैं, हमेशा रहेंगे। अब्दुल सत्तार ईदी कौम के हीरो हैं, हमेशा रहेंगे। इमरान खान कौम का हीरो है। कायदे आजम कौम के बहुत बड़े हीरो हैं, बाबा कौम है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिनका कल इकबाल डे था, तो वो कितने बड़े हीरो हैं। तो जो हीरोज होते हैं ना, वो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। उन्हें ये टाइटल्स की जरूरत नहीं होती। ये टाइटल्स जो हैं ये कमजोर लोगों को चाहिए होते हैं। बड़ी सख्त ज्यादती की पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने मिलकर कि फील्ड मार्शल को अवाम की नजर में बुज़दिल साबित करने की कोशिश की। इन्होंने साबित किया अवाम की नजर में कि आपका फील्ड मार्शल बुज़दिल है। वो डर रहा है मुकदमात से, वो भाग रहा है आगे लग के, वो कह रहा है मुझे बचाओ। ये इन्होंने किया फील्ड मार्शल के साथ। एक अच्छी खासी मिथ बनी हुई थी कि जर्नैल दलेर होते हैं आमतौर पे, वो मिथ भी तोड़ दी पकड़ के इन्होंने अपने हाथों से। फील्ड मार्शल को चाहिए कि इन चीजों को लात मारे और वो ये कहें कि मुझे ये नहीं चाहिए, ना इस्तिस्ना चाहिए, ना लंबी नौकरी चाहिए। वो ताहयात वाला वाहयात काम भी बंद करो और ये जो निकालने का तरीका ये सब छोड़ो। मैं फेस करूंगा हर चीज को। क्या फर्क पड़ता है, सारी दुनिया फेस कर रही है। अगर 90-90 साल की उम्र में लोग जेलों में जा सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। जनरल अमजद शोएब को भी तो बंद किया गया था ना, तो क्या प्रॉब्लम है, आप भी बर्दाश्त कर सकते हैं। अब ये तासुर जो है ये हुकूमत बना रही है। और देखिए हालात इनके ये हैं कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में तरमीम का मुसव्वदा ही नहीं था, ये एतजाज एहसन साहब ने बताया। और उसमें यह कहा गया कि जनाब 243 फौज का अंदरूनी मामला है। भाई कौन सा अंदरूनी मामला है जिसमें पूरी जिंदगी का इस्तिस्ना मिल गया और एक आईनी अदालत बनने जा रही है। आप कह रहे हैं फौज का अंदरूनी मामला है। आपने पाकिस्तान के सिपा सलार को बुज़दिली का ठप्पा लगा दिया उनके ऊपर, यह अंदरूनी मामला है फौज का। हद हो गई वैसे। बल्कि आईन के अंदर लिख दिया ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए कि जनाब हमारा सिपा सलार दलेर नहीं है। ये इन्होंने काम किया। कुछ और खबरें भी हैं नाज़रीन, मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। लेकिन इसमें एक चीज आपको बताता हूं कि इरफान सिद्दीकी साहब की तबीयत ठीक नहीं है, सेनेटर हैं वो। कुछ लोग ये खबरें दे रहे थे कि शायद वो तरमीम में वोट ना करें। मेरी बात याद रखिएगा और लिख के रखिएगा, अगर तरमीम में एक भी वोट कम हुआ ना तो इरफान सिद्दीकी साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, इनको व्हील चेयर पे या स्ट्रेचर पे भी लाना पड़ा तो लाके वोट ले लेंगे अगले। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। सुहेल अफरीदी ने कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए हैं इसमें, स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर मैंने आपको आज एक हलफ भी सुनाना है। सुहेल अफरीदी ने एक बात की, बात बड़ी बारीक है और समझने वाली बात है। उन्होंने कहा कि जब से पाकिस्तान बना है किसी जर्नैल को सजा नहीं हुई, अगर हुई तो अमल दरामद ही नहीं हुआ। पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत को पैरों तले रौंद दिया गया है। 27वीं तरमीम 17 सीटों वालों ने पास की है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। एक और स्टेटमेंट उन्होंने दिया, मेरे से सवाल हुआ कि मिलिट्री ऑपरेशन क्यों रोक रहे हो। मैंने जवाब दिया कि अल्लाह का एक कानून है, डिवाइन लॉ, सजा और जजा का कानून है एक, इस मुल्क में मौजूद है ना। जब मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो सजा और जजा खत्म हो जाती है। आज भी ड्रोन हमलों में 21 लोग शहीद हो जाते हैं। यह वजीर आला का जवाब था
कि जब आप मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं तो आप सजा और जजा का निजाम खत्म कर देते हैं। वो जो एक अदालती सिस्टम है उसको बाईपास कर लेते हैं आप। मावरा अदालत कत्ल भी होते हैं, कोलेटरल डैमेज के नाम के ऊपर बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं। लिहाजा सजा और जजा का जो एक सिस्टम है उसके तहत मुजरिमों को सजा दी जाए वो बेहतर है। तो वो बड़ा खुलकर आ रहे हैं सुहेल अफरीदी। और अभी 12 नवंबर को एक जरगा आने वाला है, उस जरगे के हवाले से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे लोग तैयारियां कर रहे हैं, उसमें आना चाहते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट लगातार बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े लीडर्स को मना कर रही है कि आपने इस जरगे को कामयाब नहीं करना।